सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्विषेमा देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 183वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 6 मंत्रों वाला है। मंत्र का जो छंद है वो त्रिष्टुप है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं अश्विनी कुमार। और इस मंत्र का प्रतिपाद्य है अश्विनी कुमारों के रथ का वैशिष्ट्य और उस विशेष रथ से चढ़कर यज्ञ भूमि पर आने का अनुरोध। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तम युञ्जाथां मनसो यो जवीयान् त्रिवन्धुरो ऋषिणा यस्तिचक्रः येनोपयाथः सुकृतो दुरोणं त्रिधातूना पतथो वीर्णा पर्णैः। अब शब्दार्थ व्याख्या आदि में प्रवेश करें तो देवता विषयक स्पष्टीकरण तो हो ही गया है। अश्विनी कुमार कौन हैं? तो देखिए, वैदिक देवों में कुछ तो प्रत्यक्ष अनुभूत देव हैं, जैसे सविता हैं, पूषा हैं, सूर्य, यमा आदि हैं। इन्हें हम देखते हैं। वायु हैं, इनका अनुभव करते हैं स्पर्श से। और पर्जन्य हैं, भूमि है, ये सब तो प्रत्यक्ष हैं। कुछ देवता अप्रत्यक्ष हैं, इस प्रकार से दृश्यमान नहीं है, लेकिन अनुभूत हैं। उनमें से अश्विनी कुमार हैं। तो अश्विनी कुमारों के रथ आदि का वर्णन तो किया गया है। वो तो एक मानवीकरण हो जाता है वर्णन में स्वाभाविक रूप से, कि जब उसकी प्रार्थना की जाएगी तो उसके रूप रंग का, उसके स्वभाव का, उसकी महत्ता का, और जब आता है तो कोई साधन होगा, इसलिए अलंकार रूप में रथ आदि कह दिया जाता है, यद्यपि उनका संबंध व्याख्या से रहता है। तो शक्ति तो सृष्टि में काम कर रही है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई चीज़ चलती नहीं है। तो वैदिक ऋषियों की मान्यता है कि वो शक्ति जड़ नहीं है, चेतन शक्ति है, और वो सूक्ष्म है, अनुभूत करने योग्य है, दिखाई न पड़े। तो अश्विनी कुमार ऐसे ही देव हैं। ये आप देखें, अनुभव करें कि एक स्वचालित व्यवस्था है सृष्टि में। घाव हो जाता है तो वह अपने आप भर जाता है, पूर जाता है। और एक शरीर में रोग अवरोधक शक्ति जिसको
इम्यूनिटी पावर कहते हैं, जिसकी बड़ी चर्चा है, वो शरीर में होती है और वह शरीर के रक्षण के लिए कवच का काम करती है। जब वो शक्ति समाप्त हो जाती है तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो ये अपने आप जो कार्य हो रहा है शरीर में, जैसे घाव भरना हुआ, आवाज हुआ, स्वास्थ्य हुआ, तमाम ऐसे तत्व हैं जो कि शरीर को सुरक्षित रखते हैं, तो उसके पीछे कोई शक्ति ज़रूर है, कोई नियामक शक्ति है। तो उसको ऋषियों ने अश्विनी कुमार कहा है। तो अश्विनी कुमार के गुण धर्म का वर्णन किया जाता है, या किसी देवता के गुण धर्म का वर्णन किया जाता है तो ही स्तुति है। अब उसके वर्णन से लाभ क्या है? लाभ यह है कि उस देव विशेष के गुणों का संक्रमण शरीर में होने लगता है। हम जब सूर्य के तेज को धारण करेंगे, उसके वैशिष्ट्य का स्मरण करेंगे, तो वह शक्ति स्वाभाविक रूप से शरीर में संक्रमित होती जाएगी, उतरती जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम जब मंत्र के अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे तो वैदिक मंत्र बड़े ही उपयोगी, वैज्ञानिक लगेंगे। अन्यथा ऐसे सामान्य रूप से कह देने पर कि आओ अश्विनी कुमारो, तुम्हारा रथ ऐसा है, तुम तो वैसे हो, तो उससे जब तक हम उसके तह में नहीं प्रवेश करेंगे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। कुछ तो होगा ही, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं होगा। तो अश्विनी कुमारों के रथ का वैशिष्ट्य इसमें बताया गया है। और रथ तो गमनागमन का साधन है। अब यहाँ पर मानवीकरण हो रहा है शक्ति का, और यह बताया जा रहा है कि भाई जो जितना शक्तिमान है, जितना विशिष्ट है, उसका वाहन भी उतना ही विशिष्ट होगा। सामान्य चलने वाले के वाहन से और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के वाहन में अंतर तो होगा ही, क्योंकि उनको विशेष रूप से जाना रहता है। कुछ वैशिष्ट्य से होना चाहिए भी और रहता भी है। तो वही पहले गमनागमन के साधन इनके रथ की विशेषता बताई जा रही है, और फिर अनुरोध किया जा रहा है कि आप ऐसे विशिष्ट रथ से शीघ्र ही पहुंचो हमारे यज्ञ स्थल पर अथवा हमारे कर्म क्षेत्र में, और हमारा जो स्वागत है उसको स्वीकार करो, आदि आदि। तो ऋषि कह रहा है कि वृषण संबोधन है अश्विनी कुमारों का। वृषण कहते हैं बलवान को, अथवा पर्याप्त रूप से वर्षा की तरह अन्न धन देने वालों को। तो हे वृषण, हे बलवान अश्विनी कुमारों, तुम उस रथ से आओ, यह त्रिचक्र जो कि 3 चक्रों वाला है, 3 पहियों वाला है, और त्रिबंधुरा जिसमें कि 3 बैठने के स्थान बने हुए हैं। रथी तो जो रथारूढ़ होता हो तो पीछे रहता है, आगे जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, उसको बैठने के लिए सीट होती है। तो अश्विनी कुमारों के रथ में आगे बैठने के लिए 3 बंधुर हैं, 3 स्थान, 3 गद्दियां बनी हुई हैं। तो अब ये 3 गद्दियां मंत्र में तो नहीं बताई गई हैं, लेकिन इसको हम अपने तरफ से मिला करके कह सकते हैं कि रथ के अग्रभाग में रथ चालक के साथ बैठने वाले 3 स्थान हैं। तो वो स्थान ऐसे कह सकते हैं जैसे एक तो मुख्य चालक है, दूसरे उसके सहायक जो हैं, जो अभी अल्प ज्ञान वाले हैं, उस रथ के चक्र को, रथ को चलाने के लिए प्रविष्ट होते हैं, जो कुछ पटु हो चुके हैं, और एक जो मुख्य चालक है। तो इस तरह से त्रिबंधुरा कहा गया है रथ को कि
हे अश्विनी कुमार, तुम्हारे रथ में आगे बैठने के लिए 3 स्थान बने हुए हैं। अब 3 से कुछ भी शरीर, अगर शरीर रूप में लेंगे तो वात पित्त कफ होगा, अथवा और भी लेंगे तो 3 जो तत्व होते हैं वो जैसे सतरज तम या वात पित्त कफ, इस तरह से कुछ ले सकते हैं। तो अब 3 बैठने का स्थान है, तो अब वो स्थान कौन है तो वेद में ऋचा में बताए नहीं गए हैं, और भाष्यकारों ने भी नहीं कुछ उसके विषय में कहा है, सार ने भी कुछ नहीं कहा है, बस ऐसे 3 बैठने का स्थान कह दिया है। तो वो रथ जिसके अग्रभाग में बैठने के 3 स्थान है, त्रिबंधुर हैं, और वह तुम्हारा रथ यह मनसः जवीयान, जो मन के वेग से भी अधिक वेग वाला है। तम युंजाथम, उसे जोड़कर, यानी उसमें अश्वारी जोड़ करके तुम आगमन की तैयारी करो। और उस रथ में अन्य वैशिष्ट भी हैं कि ये न त्रिधातुना, वो रथ 3 धातुओं से बना हुआ है। अब 3 धातुओं से हम ले सकते हैं कि जैसे सुवर्ण एक धातु हुई, और लौह धातु हुई, और तांबा धातु हुआ। तो उस रथ में 3 मुख्य धातुएं हैं, ये न त्रिधातुना। तो उसको हम अपने आप से कर सकते हैं कि उसमें स्वर्ण है, और उसमें लौह है, और उसमें ताम्र है। ये 3 मूल्यवान धातुएं होती हैं, उपयोगी होती हैं। तो और एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि अगर हम शरीर को रथ माने तो उसमें 3 धातुएं बड़ी प्रमुख रहती हैं। शरीर में आयरन लौह तत्व होता है, अगर लौह तत्व क्षीण हो जाए तो शक्तिहीनता आने लगती है। इसी तरह से स्वर्ण तत्व भी होता है, और स्वर्ण तत्व के न रहने से चेहरा फक पड़ने लग जाता है, उसमें तेज का अभाव हो जाता है, और शरीर में शैथिल्य भी आता है। तो यह स्वर्ण तत्व तो बहुत कम, इसीलिए स्वर्ण भस्म वगैरह का अलग से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वनस्पतियों में, कम वनस्पतियों में स्वर्ण तत्व होता है। और अमूमन जब वो छौंकी बघारी जाती हैं तो जैसे चौलाई में बताते हैं कि स्वर्ण तत्व होता है, लेकिन जब वो छौंकी बघारी जाती हैं, भून दी जाती हैं, तो वो तत्व नष्ट हो जाता है। तो शरीर में वो तत्व कम हो जाता है, तो शरीर शिथिल पड़ जाता है। तो स्वर्ण तत्व है, लौह तत्व है, ताम्र तत्व भी शरीर में होता है। तो ये धातुएं शरीर में भी होती हैं। तो जो अश्विनी कुमारों का रथ है वो 3 धातुओं से मंडित है, 3 धातुओं से पुष्ट बनाया गया है। और वह रथ कैसा है? पर्णैः विह पर्णैः नः, विह कहते हैं पक्षी के, विह माने पक्षी, और पर्ण माने होता है पंखा, पक्ष, न माने समान। तो जैसे पक्षी अपने पर्ण से, पंखों से शीघ्र ही उड़ करके पहुंच जाता है किसी स्थान पर, वैसे तुम्हारा रथ है, वो तुम्हारा पंखा है, उसके जरिए तुम शीघ्र ही पहुंच जाते हो। तो ऐसा तुम्हारा रथ है, जैसे पक्षियों के पंख होता है। तो पतथः, उससे तुम उड़ते हो पक्षी की तरह और शीघ्र ही पहुंच जाते हो स्थल पर। तो ऐसा तुम्हारा रथ जो है उसे तुम जोड़ो,
यानी अश्वादि रथ खींचने के साधनों से युक्त करो, उसको तैयार करो, और इसलिए तैयार करो कि हमारे आवाहन पर, हमारे यज्ञ स्थल पर पहुँचो, और तुम इसी रथ से अन्य यज्ञकर्ता जो होते हैं, शुभ कर्मकर्ता जो होते हैं, उनके शुभ कर्मों में, यज्ञ में पहुँचते रहते हो। तो हे समर्थ अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जो 3 पहियों वाला, 3 बैठने योग्य स्थानों वाला अत्यंत गतिशील रथ है, उसे जोड़कर तैयार करो। त्रिधातु निर्मित इसी रथ से तुम पक्षियों की भांति उड़कर अपने गंतव्य तक, सत्कर्मियों के यज्ञस्थल तक, उनके शुभ कर्म भूमि तक पहुंचते रहते हो, और उसी रथ से हमारे इस यज्ञस्थल पर, हमारे इस कर्म भूमि पर भी आओ। तो अब यहाँ पर 3 वाला रहा, इसको हम अगर ये माने कि ये शरीर है, और उस शरीर में रहने वाली जो आरोग्यवर्धक और जो शरीर की रक्षक शक्ति है, उसके संरक्षक नियंत्रक अश्विनी कुमार हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिधातु है, उसमें जो स्वर्ण लौह तत्व आदि हैं, उनसे यह युक्त है, क्योंकि हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने और कुछ अन्य भाष्यकारों ने अश्विनी कुमारों को जो नासिका होती है, उसमें जो 2 छिद्र होते हैं, बायां छिद्र जो है वो शीतल तत्व को, चंद्र तत्व को वहन करता है, जो उससे वायुकर्षण होता है और निकलता है, वो चंद्र तत्व है, शीतल तत्व है। और जो नासिका का दाहिना छिद्र है, वो जो है सूर्य तत्व उसमें रहता है, उष्ण तत्व रहता है। इसीलिए जब मनुष्य भोजन करता है तो वो बाएं करवट लेता है, तो बाएं करवट से दाहिना स्वर चलने लगता है, अग्नि या सूर्य स्वर चलने लगता है। तो भोजन पचने के लिए अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है, तो वो भी विज्ञान है। तो इस तरह से जो जहाँ ये बताया गया है कि अश्विनी कुमार जो हैं वो मनुष्य के 2 नासिका के प्रतीक हैं, और जिनसे बाएं से चंद्र स्वर और दाएं से सूर्य तत्व, यानी 2 तत्व शरीर में है, एक उष्ण और एक शीत। तो दोनों की आवश्यकता होती है ताकि शरीर का तापमान जो है वो स्थिर बना रहे। अधिक तापमान बढ़ जाता है तो ज्वर आ जाता है, वही ज्वर हो जाता है। कम तापमान हो जाता है तो फिर शीत का प्रकोप हो जाता है। इसलिए प्रकृति की तरफ से 2 तत्व बनाए गए हैं, एक सूर्य तत्व और एक चंद्र तत्व। एक उष्ण तत्व, एक जो है वो शीत तत्व। तो ऐसा माना जाता है कि अश्विनी कुमार इन्हीं 2 तत्वों का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि वो 2 हैं, 2 भाई के रूप में हैं। तो नासिका में ये जो 2 छिद्र हैं, ये जो कि सूर्य तत्व, उष्ण तत्व और चंद्र तत्व शीत तत्व को वहन करते हैं, जिससे शरीर में संतुलन बना रहता है। तो ऐसी भी मान्यता है। तो अगर हम उससे करें तो यह अर्थ भी कर सकते हैं। अच्छा, कहा भी गया है कि जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अश्विनी कुमार उस परम शक्ति की घ्राण है। घ्राण माने वही नासिका शक्ति, सूंघने की शक्ति। तो इस प्रकार से जब हम शरीर से जोड़ें तो त्रिधातु में वही बात पित्त कफ आदि, या त्रिधातु में वही स्वर्ण और भस्म आदि भी आ सकते हैं। और जो 3 का और नाम लिया गया है, 3 पहिए हैं तुम्हारे, 3 चक्र हैं तुम्हारे रथ में, तो ही मतलब बात पित्त कफ आदि से हम जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों का आशय समझ करके, उनकी दिव्य देवत्व शक्ति को समझ करके, क्योंकि देव वही हैं जो दानाद द्योतनाद दीपनाद वा, जो कि दें और प्रकाशित करें और शैथिल्य भगावें, वही देव हैं। तो वो दिव्य शक्तियां हैं जिनसे कि सृष्टि चल रही है और मनुष्य का जीवन चल रहा है। तो इन रूपों में देखना चाहिए। तो वही
अर्थ इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि हे समर्थ अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जो 3 पहियों वाला 3 बैठने योग्य स्थानों वाला अत्यंत गतिशील रथ है, उसे जोड़कर तुम तैयार करो। तो धातु विनिर्मित इसी रथ से पक्षियों की भांति उड़कर आप दोनों श्रेष्ठ सत्कर्मियों के आवास पर, उनके यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उनका कल्याण करते रहते हो। अब पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे अश्विनियों, 3 चक्र से युक्त दिव्य जो सुरथ तुम्हारा 3 बैठकों वाला है, वह अति गतिशील, सुखद, अति प्यारा, शुभ धातु निर्मित इस रथ से पहुँचो भक्तों के घर वैसे खग गंतव्य प्राप्त करता है, उड़कर निज पंखों से जैसे। खग गंतव्य प्राप्त करता है, उड़कर निज पंखों से जैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 183वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद, देवता और ऋषि वही हैं जो पहले मंत्र के थे। अब इस मंत्र के वर्ण विषय पर उसके शीर्षक को जाने। उषा काल में अश्विनी कुमारों से आने का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम सुवृद्धथो वर्तते यन्नभि क्षाम यत्तिष्ठतः क्रतुमन्तानु पृक्षे वपुष्या सचतामियं गीर्दिवो दुहित्रोषसा सचेथे। शब्दार्थ भावार्थ आदि का परिचय प्राप्त करें। क्रतुमंता, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, शुभ कर्म को। विशेषण है, संबोधन है यह अश्विनी कुमारों का कि हे अश्विनी कुमारों, तुम क्रतुमंता सत्कर्मशील हो और तुम दोनों पृक्षे अनु, पृक्ष कहते हैं हविष्यान्न को, हविष्यान्न के हेतु जिस रथ पर चढ़ते हो, यत तिष्ठता, यत माने जहाँ, या जिस रथ पर तुम तिष्ठता माने चढ़कर बैठ जाते हो, यानी जिस रथ पर तुम आसीन होते हो, ठहरते हो, वह रथ तुम्हें क्षामयन, क्षाम कहते हैं पृथ्वी पर, क्षमा पृथ्वी को कहा भी जाता है क्योंकि क्षमाशील होती है। तो क्षामयन, तुम पृथ्वी पर गतिमान होते हो। तो सत्कर्मशील तुम दोनों हविष्यान्न हेतु जिस रथ पर चढ़ते हो और भूमि पर गतिमान होते हो, वह सुंदर रथ जो सुविता माने सौंदर्य से वृत है, ढका हुआ है, यानी जो अत्यंत सुंदर है, और जो जिसके द्वारा तुम अभिवर्तते यज्ञ भूमि पर आते हो, वहां पर आकर के तुम हम लोगों की यम गीह, यम माने इस, गीह माने स्तुति वाणी को सुनो, जो कैसी है बपुष्या, बपुष्या माने शरीर द्वारा अत्यंत सुगढ़ है। सीधा अर्थ हुआ कि हम स्तुतिकर्ताओं की जो स्तुति वाणी है वो अपने शरीर से, यानी अपने रचना से
बड़ी ही सुगढ़ है, सुंदर है। और उस हम लोगों की सुगढ़ सरस स्तुति वाणी को सुनो। और बपु सचताम, और तुम उसे अपने शरीर से स्वीकार कर रोमांचित हो जाओ। बप माने शरीर होता है, सचेताम माने उससे सरस वृत्ति वाले हो जाओ, सरसता से जुड़ जाओ, अर्थात प्रसन्न हो जाओ, रोमांचित हो जाओ। तुम्हारा मन उसको सुनकर के प्रसन्न हो, क्योंकि हमारी सबकी स्तुति वाणी जो है वो सुगढ़ है, सुंदर शरीर वाली है। तो तुम्हारे सुंदर शरीर को, तुम्हारे पुष्ट शरीर को वो प्रसन्न कर दे, यानी तुम तन मन से प्रफुल्ल हो जाओ। और तुम्हारा आगमन जो होता है वह उषा काल में होता है। और उषा कौन है? दिवा दुहिता, वो द्विलोक की, स्वर्गलोक की पुत्री है। उषा की महत्ता इससे प्रतीत होती है। और यह जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि उषा काल में जो स्वास्थ्यप्रद होती हैं शक्तियाँ, ऊर्जाएं, वो विशिष्ट रूप से वातावरण में घुली होती हैं। इसलिए प्रातः जागरण उषा काल, उषा बेला में जबकि हल्का झुलफुला होता है, तब क्रियाशील होना, टहलना घूमना ही भले हो, वो बड़ा ही लाभप्रद होता है। तो उषा की महत्ता और उसके आगमन की महत्ता को, श्रेष्ठता को अनुभूत करके ऋषि उसको दिवा दुहिता कह रहा है, स्वर्ग की पुत्री कह रहा है। तो हे अश्विनी कुमारों, दिवा दुहित्रा उषसा, उस स्वर्ग की, उस द्विलोक की पुत्री उषा के साथ तुम सचे थे। प्रातः काल उससे, उषा काल में उस उषा से मिलते हो, अर्थात उषा काल में तुम्हारी शक्ति उषा के साथ मिल जाने पर अधिक तीव्र हो जाती है, अधिक प्रभावी हो जाती है, अधिक पुष्ट और प्रभावशाली हो जाती है। तो सत्कर्मशील तुम दोनों अश्विनी कुमारों, हविष्यान्न हेतु जिस रथ पर चढ़ते हो, भूमि पर गतिमान वह सुंदर रथ तुम्हें लेकर यज्ञ भूमि पर आए, और उस समय अस्तोता तुम्हारी स्तुति करें, तो उस स्तुति से तुम्हारा गात्र, तन, मन प्रफुल्लित हो उठे। तुम दोनों द्विलोक की कन्या उषा के साथ आते हो, उसके साथ आते रहो, और हम लोगों को स्वास्थ्य का धन, सुख और सौभाग्य प्रदान करते रहो। तो जो भविष्यान्न के लिए बुलाया जाता है, तो इसको मत समझा जाए कि यह बुलाना निरर्थक है। देखिए, देवों को भी मनुष्यों की सहायता आवश्यक होती है, क्योंकि यदि दिव्य शक्तियाँ जो हैं, जैसे वेद में दिव्य शक्ति माना गया है वायु को, जल को, मेघ को, पृथ्वी को, आकाश को, इन्हीं में दिव्य शक्तियाँ हैं। तो इनको भी मनुष्य की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब वे वातावरण को सुगंधित करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, तो वे शक्तियाँ पुष्ट होती हैं। यदि मनुष्य का सहयोग नहीं मिलता है, मनुष्य समर्पित नहीं होता है उनके प्रति, तो क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाएगा, दुर्गंध से वातावरण भर जाएगा, तो पवन भी दुर्गंधित हो जाएगी, और उसकी जो स्वास्थ्यप्रद शक्ति है वो छिन जाएगी, दूर हो जाएगी मनुष्य से। यदि यज्ञ का सुगंधित धूम्र आकाश में बादलों से नहीं मिलेगा, तो वर्षा का जल उतना प्रभावी नहीं होगा,
तो इस प्रकार से दिव्य शक्तियों को पुष्ट करने के लिए मनुष्यों की भी आवश्यकता होती है। वे यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। यज्ञ तो धूम से जो होता है वो भी बड़ा प्रभावी धूम होता है, तो वो सच तो होता ही है, वातावरण का परिशोधन। लेकिन साथ साथ अगर कोई दुर्गंधित कर दे तो वातावरण जब दुर्गंध से युक्त हो जाएगा तो जो दिव्य शक्तियां हैं, पवन है, जल हैं, उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। तो इसलिए इस अर्थ में समझना चाहिए कि एक बहुत सूक्ष्म संदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य दिव्य शक्तियों को पुष्ट करे और स्वच्छ करे, तभी उसे लाभ होगा। तो जो देव पुष्ट होते हैं वो इसी प्रकार पुष्ट होते हैं। तो ये एक बड़ी कमी है कि मनुष्य जो है वो यथार्थ के साथ नहीं जुड़ पाता है। जैसे जो वैदिक शक्तियां हैं, देव शक्तियां हैं, वो यथार्थ हैं, वे कल्पित या स्थापित नहीं हैं, लेकिन उनके साथ निष्ठा नहीं है। लेकिन जो अन्य पूजन विधियां हैं, चाहे जिस धर्म में हो, उनमें यथार्थ का अभाव सा रहता है। उसमें सिर्फ भावना और निष्ठा जुड़ी रहती है। किसी की पूजा स्थल को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को कोई अपवित्र कर दे तो जिस धर्म की आस्था जुड़ी रहती है उसको तो दुख होता है, वो तो उसके लिए कभी कभी मरने मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन उससे किसी दूसरे धर्मावलंबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा अच्छा हुआ, मूर्ति टूट गई, मंदिर तोड़ करके कुछ लोग अपने को धंधभागी मानते थे। उसी प्रकार से मस्जिद अपवित्र हो जाए तो किसी दूसरे को नहीं उससे प्रभाव कोई पड़ेगा, तो क्योंकि एक निष्ठा रहती है। तो जो अन्य धर्म विकसित हुए हैं उनमें निष्ठा है, लेकिन यथार्थ का एक प्रकार से अभाव सा है। लेकिन वैदिक धर्म में तो यथार्थ है, लेकिन उसमें निष्ठा का अभाव हो गया है। हम वातावरण को, पर्यावरण को, जल को, वायु को प्रदूषित करते हैं तो हम निष्ठा से दूर रहते हैं, आदर्श से दूर रहते हैं, भावना से दूर रहते हैं और यथार्थ को नहीं समझते। तो इसलिए जो है वो अनर्थ तमाम हो रहा है। वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहे हैं, पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। वैज्ञानिक लोग बार बार सचेत करते हैं कि भाई देखो इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा भविष्य में। लेकिन मनुष्य के साथ क्योंकि इन वैदिक देवताओं से निष्ठा नहीं जोड़ सकी है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देता है। बल्कि जहाँ निष्ठा है और यथार्थ का स्थान नहीं है, वहाँ तो लोग उसको इतना पवित्र और इतनी निष्ठा से जोड़ करके करते हैं कि कभी कभी मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि वैदिक धर्म जो वहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं उनसे जुड़कर उनके संदेश से पुष्ट होने की और संसार को अवगत करने की परम आवश्यकता है। इससे सृष्टि की रक्षा होगी, सृष्टि का विकास होगा, मानव सुरक्षित होगा, प्राणी जगत पुष्ट होगा। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखें तो अधिक सब समझ में आता जाएगा। तो सत्कर्मशील हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हविष्यान है। तो हविष्यान पर बात चली थी। तो देवताओं को हविष्य किसी लिए आवश्यकता होती है कि वो उससे पुष्ट हों, जैसा बताया गया है। हे सत्कर्मशील तुम दोनों अश्विनी कुमारों, हविष्यान हेतु इस भूमंडल पर आते हो और जिस रथ पर तुम चढ़कर आते हो वो भूमि पर तीव्र गति से चलने वाला होता है। तुम इस सुंदर रथ से हमारे कर्मभूमि पर, यज्ञ भूमि पर पधारो और उस समय तुम्हारी जो स्तुति होती है उसको श्रवण करो। वो स्तुति बड़ी सुगढ़ हमारे बड़े आस्था से लग करके बनाई गई है और उसको सुन करके तुम्हारे शरीर में रोमांच आदि हो जाए, तुम्हारा मन प्रफुल्ल हो जाए, हमारी ऐसी इच्छा है। तुम दोनों दिलों की कन्या उषा के साथ आते हो, आते रहो और तुम्हारी उपस्थिति का स्वागत है। अब पद रूपांतरण देख लें। शुभ कर्मी अश्विनी
बिठा जो तुमको शोभा पाता, वही सुरस भूपर चल तुमको यज्ञ स्थल पर लाता। तुम्हें करे संतुष्ट हमारी रसमय स्तुति वाणी, प्रातः उषा संग आओ जो स्वर्ग सुता कल्याणी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 183वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में अश्विनी कुमारों को आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तिष्ठतं सुवृतं यो रथो वामनुव्रतानि वर्तते हविष्मान् येन नरा नासत्तेषयध्यै वर्तिर्याथस्तनयायक्तमने च। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें तो अश्विनी कुमारों के रथ की तत्परता और अश्विनी कुमारों के शीघ्र यज्ञ में आने का आमंत्रण इस मंत्र में दिया गया है। अश्विनी कुमार कैसे हैं? ना सत्या नरा। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ना सत्या यानी सत्य के पालक हो। जो सत्य सिद्धांत है, जो रीत है, उसका परिपालन करते हो। और कैसे हो? नरा। नरा माने नेतृत्व गुण से परिपूर्ण हो। ये सब द्विवचन है। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो ना सत्या का ना सत्य होता, नरा का नरो होता। तो ना सत्या नरा, हे अश्विनी कुमारों, तुम सत्य के पालन करता हो, सत्य सिद्धांत को स्थिर बनाए रहने वाले हो और नेतृत्व गुण से परिपूर्ण हो। और तुम्हारा जो रथ है वह हविष्मान रथ है, सदैव हविष्यान्न से परिपूर्ण रहता है। वह अन्न जो पुष्ट होता है और यज्ञ आदि में हव्यान्न के रूप में तैयार किया जाता है, वह अन्न तुम्हारे रथ में भरा पूरा रहता है। क्योंकि अश्विनी कुमार अन्नों में भी पौष्टिकता का संचार करते हैं। पीछे इस विषय में काफी प्रकाश डाला जा चुका है। तो तुम्हारे रथ में हविष्यान्न भरा रहता है। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे गमनागमन के साधन से इस महिमंडल पर अन्नों में पौष्टिकता आती है और अन्न बड़े ही सुस्वादवादी बने रहते हैं। तो ऐसे रथ से जिसमें कि हविष्यान्न पौष्टिक अन्न भरे पूरे रहते हैं, और वह रथ जो वाम व्रतानि वर्तते, वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों के, व्रतानि माने व्रत को, वर्तते माने पूर्ण करने वाला है। तो अश्विनी कुमारों का व्रत क्या है? यजमानों के हित का रक्षण, यजमानों का कल्याण। तो जो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का व्रतशील यजमानों के व्रतों को संरक्षण करने का जो तुम्हारा व्रत है, यानी
तुम यह व्रत रखते हो, यह नियम रखते हो, उस नियम का पालन करते हो जिससे कि यजमानों का हित हो। अर्थात तुम यजमानों के व्रत को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हो और तुम्हारा रथ ऐसे तुम दोनों को यज्ञस्थल तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे रथ से तुम दोनों आतिष्ठतम बैठकर यहाँ आओ। वो तुम्हारा रथ कैसा सुब्रतम, सुंदरता से मंडित है, भरपूर है, वृत आवृत है, सुब्रतम, वह शोभन गुणों से परिपूरित है, आवृत है। और ये न जिस रथ के द्वारा तुम यहाँ पर आते हो उस रथ से हमारा कल्याण हो, क्योंकि तुम यज्ञशीलों के, सत्कर्मियों के कल्याण का व्रत धारण करने वाले हो। तो इस हेतु तुमसे याचना है कि तनयाय, तुमने चाह मैं अपने पुत्रों के लिए और अपने लिए यह कामना करता हूँ कि इस अध्याय हम यज्ञ से, हम अन्न से संपन्न वाले होने वाले, यज्ञ से अन्नों से संपन्न होने वाले यज्ञ को सदैव करते रहें और तदर्थ आपसे प्रेरणा और सहायता प्राप्त करते रहें। इसलिए इस प्रयोजन हेतु तुम व्रत याचा, मैंने यहाँ हमारे इस यज्ञ भूमि पर, यज्ञ घर में, यज्ञशाला में पधारो। तो हे सत्यपालक, नेतृत्व गुणों से संपन्न अश्विनी कुमारों, हविर्भाग से, हव्यानों से परिपूर्ण तुम्हारा रथ बड़ा उत्तम है और वह रथ भक्तों की रक्षा करने वाले तुम्हारे व्रत को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है तुम्हारी सेवा में। यानी वो सदैव जब तुम आना चाहते हो मानव लोक में मानव के कल्याण करने के लिए, तो वो बिल्कुल तत्पर तैयार रहता है। यानी उस रथ में भी तुम्हारे बड़ा उत्साह रहता है जन कल्याण का, यज्ञशीलों का। तो ऐसे रथ पर तुम बैठो और हमारे यज्ञ भूमि पर आओ, यज्ञशाला में आओ। यजमान तथा उसके पुत्रों को यज्ञ की प्रेरणा देते रहो, क्योंकि जब बड़े लोग आ जाते हैं तो कोई शुभ कर्म होता है तो उस समय जो शुभ कर्म करने वाला है उसको एक प्रेरणा मिलती है, उसका उत्साहवर्धन होता है। यह स्वाभाविक है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो जब किसी शुभ कर्मी के उस कर्म में पहुंच जाते हैं तो उसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, कर्म यज्ञ कर रहे हैं, इसमें तुम आओ और तुम्हारे आने से हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमारे पुत्रों को और हम सबको प्रेरणा मिलेगी कि हम यज्ञ कर्म, शुभ कर्म करते रहें। तो एतदर्थ तुम हमारे यज्ञशाला में पधारो, शीघ्र पधारो। तुम्हारा रथ भी बड़ा उत्तम है, जैसे तुम व्रतशीलों के यज्ञकर्ताओं के कल्याण का व्रत धारण करते हो, वैसे तुम्हारा रथ भी सदैव उसका सहायक बन करके तुम्हें यथेष्ट स्थल पर पहुंचाने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। तो अब विलंब न हो। अब इसके पद रूपांतरण को भी देखें। सतरक्षक सतपथ के नेता प्रणत पाल हितकारी, सतरक्षक सतपथ के नेता प्रणत पाल हितकारी, यजमानों के सदव्रत पूर्ण करने के व्रतधारी, सदव्रत तत्पर रथ पर चढ़कर, सदव्रत तत्पर रथ पर चढ़कर यज्ञ भूमि पर जाओ, पुत्र सहित यजमानों के शुभ प्रेरक बनकर आओ। ओम